अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के नंबर हो किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन बताए, न्यूट्रॉन के नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ सिर्फ प्रोटॉन के बताए किसी भी एक एटम के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक एटम एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन को छोड़ के सिर्फ प्रोटॉन के नंबर बताए कि कितने प्रोटॉन एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर है, कि इस एटम का इतना एटॉमिक नंबर है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताए। ठीक है, और इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सिंबल। इसको अगर रिप्रेजेंट करें या शॉर्टकट में नेम में लिखें तो इसको हम जेड से शो करेंगे। हम जेड लिखेंगे तो इसका मतलब पता चलेगा इस ये जेड मीन्स एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ जेड, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर एक एटम या एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो सेम होते हैं। ठीक है, हर एक एटम का मीन्स उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन नंबर वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का O8, O मीन्स ऑक्सीजन 8, उसका तो एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का 8। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन का 6, तो कार्बन के पास से कितना, जो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, 1, क्लोरीन 17। मीन्स जो ऑक्सीजन है 8 है, तो ये 8 क्या है, प्रोटॉन है। कार्बन के अगर एटॉमिक नंबर पूछे कि कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, ठीक है, कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7 है। और हाइड्रोजन के अंदर 1 और क्लोरीन 1। तो अगर कोई भी पूछे कि आपका एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं या एटॉमिक नंबर कैसे शो करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड से शो करते हैं, और एटॉमिक नंबर उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ जो एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताए, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, ये एटॉमिक मास उससे कहते हैं जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम करे, दोनों को प्लस करके जो हमें जवाब मिले उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। जो सम करें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको प्लस करके जो जवाब मिले उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करके जो जवाब मिले उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ, अगर एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करें या शो करें तो ए से, मीन्स ए लिखेंगे तो एटॉमिक मास शॉर्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय, अगर एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर जाए तो देखा जाए ए इजिकल टू ए किसे कहते हैं हम, एटॉमिक एटॉमिक मास को कहते हैं, जेड किसे, एटॉमिक नंबर, प्लस एन, एन मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन, तो दोनों को प्लस कर देंगे हमें जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या मिलेगा, 7 टू 7 14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, जैसे कैल्शियम होगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 20, 20 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा है एटॉमिक नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कितना है, 14, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस किया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को आपस में प्लस किया तो हमें जवाब मिल गया एटॉमिक मास। ठीक है, ये था जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक मास किसे कहते हैं और एटॉमिक नंबर। आई होप कि आपको
सही समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। मींस मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, मींस जो ऑफ ऑल द एटम्स, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम होंगे, हर एक एटम का हम एटॉमिक मास को हम सम करेंगे, उससे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। मींस जो को एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम होंगे, 2 4, उन हर एक एटम का जो एटॉमिक मास हो गया, वो सब का हम प्लस करके जो हमें जवाब मिले, उससे जो मास आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मींस एक एटम, हर एक एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसको हम सम करेंगे, सम करके जो हमें जवाब मिलेगा किसी भी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम होंगे, उनके सब जो भी एटम होंगे, एटमों का मासेस को हम सम करेंगे, जो हमें न्यू मास मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल है CO2, ये एक मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करें, कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, ठीक है। ठीक है, जो कार्बन का एटम, कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। मीन्स एक एटम से 2 है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एक एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। तो इनों का जो मास को हम सम करेंगे, तो हमें जो न्यू मास मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12, ठीक है। जैसे मैंने नीचे किया हुआ, ठीक है, CO2 कार्बन मैंने सॉल्यूशन किया हुआ, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का कितना है, 12, 12, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का सिर्फ 16 है। तो यहाँ पे कितने हैं, कार्बन CO2 में, मीन्स ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम 16 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, 32, ठीक है। अगर उसका देखें जाए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मीन्स जो मॉलिक्यूलर का फार्मूला देखते हैं कैसे, ठीक है। नंबर 1, तो फर्स्ट जितने भी एटम से किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो वो लिखेंगे हम। जैसे कार्बन है तो फर्स्ट कितना है, एक ही है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 1, प्लस करेंगे बाय बाकी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, 2 है, तो बाय 2 रखा, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है, 12, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 2 कितने में, 32, प्लस 12, अगर दोनों को हम सम करेंगे तो हमें जवाब जवाब क्या मिला, 44 AMU, ठीक है। तो मीन्स हमें ये क्या मिला, 44 AMU। AMU मीन्स यूनिट है लिखने का। तो मालिक्यूलर मास का हमें पता चला, मालिक्यूलर मास किसे कहते हैं, ठीक है। मीन्स किसी भी मालिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स होंगे, उन जो एटम्स का, सब एटम का जो मास, एटॉमिक मास को हम सम करेंगे, उसे हम, जो हमें न्यू मास मिले उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आई होप कि आपको ये जस्ट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।